हाँ तो हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका मैथ्स मेंटोर श्रेयांश। और आज हम पढ़ने वाले हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, सतह क्षेत्र और आयतन। तो चलिए, वो भी वन शॉट में। तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन, परिचय। सरफेस एरिया मीन्स द आउटर एरिया ऑफ अ सॉलिड। सरफेस एरिया का मतलब किसी भी सॉलिड का, सॉलिड सॉलिड मतलब 3D फिगर, किसी भी 3D फिगर का जो आउटर एरिया होता है। जैसे किसी भी 3D फिगर का आउटर एरिया को हम बोलते हैं उसका सरफेस एरिया। जैसे कि ये है एक सॉलिड फिगर, ये 3D फिगर है। ऐसा ये 3D फिगर का जो आउटर एरिया होता है, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया। आप जैसे आप अपने एक क्यूब क्यूब का जो ऊपर का सरफेस होता है उसे उसका आउटर सरफेस एरिया बोलते हैं। क्यूब का ये ऊपर वाला सरफेस है, तो ये जो है ये उसका आउटर सरफेस एरिया है, ये आउटर एरिया है। इसको हम उसका सरफेस एरिया बोलते हैं। और क्यूब में कुल कितने सरफेस होते हैं, तो आइए चलिए प्रैक्टिकली समझते हैं। एक ये इसका सरफेस, ये क्यूबाइड है, ये वाला सरफेस एरिया एक, इसके पीछे वाला 2, ये बगल वाला 3, इसके बगल वाला 4, नीचे वाला 5 और ऊपर वाला 6। तो इस तरह से कुल एक क्यूब में 6 सरफेस एरिया होते हैं और इन्हीं को हम सरफेस एरिया बोलते हैं। सरफेस एरिया का अर्थ किसी ठोस का बाहरी क्षेत्रफल होता है। अब वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम मीन्स द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ सॉलिड। एक सॉलिड के द्वारा जो स्पेस ऑक्यूपाई किया जाता है उसे हम वॉल्यूम बोलते हैं। या सिंपली हम कह लें तो अगर किसी भी वस्तु के अंदर कितना एयर आ सकता है उसी की मात्रा को जानना, उसे हम उसका वॉल्यूम कह सकते हैं। तो वॉल्यूम, हमें जब किसी भी सरफेस का एरिया निकालना होता था तो हम उसके लेंथ और ब्रीथ का मल्टीप्लाई करते थे। लेंथ इंटू ब्रीथ करते थे तो हमें उसका एरिया मिल जाता था। या तो रेक्टेंगल का कर लें बेस, हम यानी कि हम उस ये जो होता है हम लेंथ और ब्रीथ का मल्टीप्लिकेशन करते थे। लेकिन अब अगर हमें वॉल्यूम निकालना हो तो 3D फिगर्स के पास हाइट भी होती है। 3D फिगर्स के पास हाइट भी होती है। ये इसका लेंथ हो गया, ये ब्रीथ हो गया और ये इसका हाइट हो गया। तो इनके पास हाइट भी होती है। अगर हमें बेस एरिया निकालना हो तो हम लेंथ इंटू ब्रीथ कर सकते हैं, लेकिन हमें वॉल्यूम निकालना है तो हम हाइट का भी मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जिससे हमें उसका वॉल्यूम पता चल जाता है। किसी भी कंटेनर में या फिर किसी भी वस्तु में कितना एयर आ सकता है उसे हम उसका सिंपली वॉल्यूम कह सकते हैं। अब सॉलिड शेप्स, ठोस आकार, क्यूब, क्यूबाइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर आर सॉलिड शेप्स। ये उसके सॉलिड शेप्स होते हैं। और ये जो है ये जेएनवी की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यूब, अब इनको हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। क्यूब क्या होता है? क्यूब का डेफिनेशन, क्यूब हैज 6 स्क्वायर फेसेस।
क्यूब क्यूब का अब ये क्यूब है तो ये क्यूब का लेंथ है, ये ब्रीथ है और ये हाइट है। तो इसके जो होते हैं ये सभी बराबर होते हैं। अगर ये ए होगा तो ये भी ए होगा और ये भी ए होगा। और अगर हम इसी तीनों का मल्टीप्लिकेशन कर दें तो हमें वॉल्यूम मिल जाएगा। लेकिन इससे पहले जिस तरह से क्यूब में 6 फेसेस होते थे वो रेक्टेंगल होते थे, इसमें चूँकि सारे साइड बराबर हैं इसीलिए ये एक स्क्वायर हो गया। ये साइड ये चारों साइड बराबर हैं। ये ब्रीथ हो गया, ये लेंथ हो गया। इसमें लेंथ इक्वल टू ब्रीथ इज इक्वल टू हाइट होता है, इसको हम ए कह सकते हैं। तो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो ये एक स्क्वायर होगा। ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो ये भी एक स्क्वायर होगा। ये इसके बराबर, इसके बराबर, ये इसके बराबर, चारों साइड बराबर हैं तो ये भी एक स्क्वायर होगा। इसी तरह से इसके नीचे इसके इस बगल और इसके इस बगल भी होता है। तो यानी कि इसके पास इसके लेंथ, ब्रीथ और हाइट बराबर होने के कारण इसके जितने भी फेसेस होते हैं या फिर सरफेस होते हैं वो क्या होते हैं, स्क्वायर होते हैं। घन में 6 वर्गाकार फलक होते हैं, वही सरफेस एरिया। ऑल साइड्स ऑफ क्यूब आर इक्वल, और क्यूब के सारे साइड यानी कि लेंथ, ब्रीथ और हाइट तीनों इक्वल होते हैं। घन की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। अब देखिए इसका टोटल सरफेस एरिया निकालने का बताया है। टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर होता है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका 6a स्क्वायर होता है। इसका मैं आपको प्रैक्टिकली बता देता हूँ जिससे आपको फॉर्मूला याद करने में परेशानी नहीं होगी। इधर आइए ये वाले पे, तो देखिए हमें ये दिया हुआ है लेंथ, ब्रीथ, ये हाइट है, ये लेंथ है, ये हाइट, ये रुक जाइए, ये लेंथ है, ये ब्रीथ है और ये हाइट है। तो इसके कुल 6 फेसेस होते हैं। तो ये जो ऊपर वाले का फेस है तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, ये ब्रीथ है, इसका ब्रीथ, ये ब्रीथ है और ये लेंथ है। तो एल भी ये हो जाएगा, या फिर ये इसके सभी बराबर होते हैं तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए ही होगा। तो ए इंटू ए, और फिर इसके नीचे का भी एरिया ए इंटू ए ही होगा। इसके इस बगल वाला एरिया भी ए इंटू ए ही होगा प्लस का, रुक जाइए, इसका सिंपली समझिए, इसके कुल 6 फेसेस होते हैं। तो एक फेस का एरिया ए इंटू ए होगा और इसका भी ए इंटू ए ही होगा, तो इसके पीछे वाले का भी ए इंटू ए होगा। इसका ए इंटू ए होगा तो इसके पीछे वाले का भी ए इंटू ए होगा। ये ऊपर वाले का ए इंटू ए है तो नीचे वाले का भी ए इंटू ए ही होगा। तो इसके कुल 6 फेसेस हैं। तो ए स्क्वायर इसका एक एरिया हो गया, एक सरफेस का एरिया, और इसके कुल 6 सरफेस होते हैं। तो 6 सरफेस का तो क्या हो गया, इसका टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर हो गया। इसका टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर हो गया। क्योंकि इसके 6 फेसेस होते हैं और एक फेस का सर्फ एरिया a स्क्वायर होता है। ठीक, अब आते हैं लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल मतलब दीवाल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसके कुल कितने दीवाल हैं, एक ये है, एक ये है, इसके पीछे वाला है और एक इसके पीछे वाला है। तो कुल 4 हैं, 4 इसके दीवाल हैं। तो एक दीवाल का एरिया ए स्क्वायर है तो 4 हैं, तो 4a स्क्वायर इसका लेटरल सरफेस एरिया हो गया। अब वॉल्यूम में मैं आपको बता ही चुका हूँ कि हमको जब एरिया निकालना होता था तो ए इंटू ए करते थे, लेकिन अब हमें वॉल्यूम निकालना है तो हम क्या करेंगे, ए इंटू ए। तो इसका वॉल्यूम हो गया
ए क्यूब, इसका वॉल्यूम हो गया ए क्यूब, इसका आयतन ए क्यूब हो गया। अब क्यूबाइड, एक क्यूबाइड हैज लेंथ ब्रीथ एंड हाइट। क्यूबाइड के पास लेंथ होता है, ब्रीथ होता है और हाइट होता है। घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है। ऑल फेसेस आर रेक्टेंगुलर, इसके सारे फेसेस रेक्टेंगुलर होते हैं। जिस प्रकार हमारे इस क्यूब में सारे फेसेस स्क्वायर होते थे, उसी तरह से एक क्यूबाइड में सारे फेसेस क्या होते हैं, रेक्टेंगल होते हैं, रेक्टेंगुलर होते हैं। तो इसके भी कुल 6 फेसेस होंगे। ये ऊपर का फेस, इसके नीचे वाला फेस, ये अंदर वाला फेस, ये बगल वाला फेस और ये बगल वाला फेस और ये सामने का फेस, सामने का। तो कुल 6 फेस इसके भी होते हैं। और टोटल सरफेस एरिया 2 LB BH HL। चलिए आइए समझते हैं इसका ये टोटल सरफेस एरिया कैसे है। तो ये इसका हाइट है, ये लेंथ है, नीचे वाला लेंथ है और चलिए मैं आपको इधर बना के समझा देता हूँ। इसका जो ये है, ये लेंथ है, ये ब्रीथ है और ये जो है ये हाइट है। तो इसके जो सामने का होगा, ये जो सामने का फेस है, इसका सामने का फेस ये वाला, या फिर रुक जाइए, ये हाँ, ये वाला फेस, सामने का फेस ये वाला, ये सामने का पूरा, ये कितना होगा, L/H, ये हो जाएगा L/H। और इसके पीछे वाले का भी ठीक उतना ही होगा, तो इसके पीछे वाले का भी L/H हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 2LH प्लस इसके बगल वाले का क्या होगा, B/H, यहाँ पे ये वाले का एरिया, तो B/H इसका हो जाएगा। तो इसका B/H हुआ तो इधर वाले का भी, इधर वाले का B/H हुआ तो इधर वाले का भी B/H ही हो जाएगा। तो यहाँ पे 2BH हो जाएगा, 2BH हो जाएगा और प्लस टू बी एच ये भी कितना हो जाएगा, 2BH हो जाएगा। और फिर अब बचेगा, हाँ, इधर वाला सामने वाला हो गया, बगल वाला हो गया। अब ये ऊपर वाला और नीचे वाला बचा हुआ है। तो नीचे वाले का एरिया निकालना है तो L/B करना पड़ेगा, क्योंकि ये लेंथ है और ये ब्रीथ है, तो इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो LB। इसी तरह से ऊपर का भी ये लेंथ है और ये ब्रीथ है, तो L/B 2LB हो जाएगा। अब 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 2LB BH प्लस HL, इसका फॉर्मूला आ जाएगा 2LB प्लस BH प्लस HL। इसका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आ जाएगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसी तरह से लेटरल सरफेस एरिया, तो लेटरल सरफेस एरिया में क्या क्या होता है, केवल हमें दीवार का लेना रहता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में LB होगा, तो इसके पीछे वाला भी LB होगा और इधर वाला नहीं, इसके ये वाला LH हो, ये वाला ये L होगा, इसके बगल वाला H होगा। तो जो तो ये LH हुआ, तो ये भी LH हुआ,
तो 2LH, इसके बगल वाला HB हो जाएगा, तो इसके बगल वाला भी HB ही हो जाएगा, तो 2HB। तो इसमें से हम 2H इसमें से कॉमन ले लेंगे और 2H इसमें से कॉमन ले लेंगे, तो 2HL प्लस बी। 2HL प्लस बी ये इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा। तो इसका लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा 2HL प्लस बी। अब वॉल्यूम में पहले ही बता चुका हूँ, ये हमें जब निकालना होता था एरिया तो हम करते थे L इंटू बी, लेकिन इसमें हाइट भी आ जाता है तो इसमें हम करते हैं LBH। तो इसका जो वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा LBH। अब एक सिलेंडर आता है, सिलेंडर हैज 2 सर्कुलर बेसेस, इसके पास 2 सर्कुलर बेस होते हैं। अब पूछिए कैसे? इसके ये ऊपर का सर्कुलर बेस, नीचे का सर्कुलर बेस, सर्कुलर यानी कि वृत्ताकार, जो वृत्त हो, ये ऊपर का एक है और एक नीचे का है, एक ऊपर का है और एक नीचे का है। तो इसके कुल कितने सर्कुलर बेस हुए? 2 सर्कुलर बेस हुए, 2 वृत्ताकार आधार होते हैं। इट हैज़ 1 कर्व्ड सरफेस, ये 2 तो हो गए, और फिर इसके पास एक कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र क्यों कहते हैं? टेढ़ा होता है, ये ऐसे ये ऐसे घूमा हुआ है, टेढ़ा है, तो इसको हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया बोलते हैं। ये जो होता है ये कर्व होता है, इसलिए हम इसको कर्व सरफेस एरिया, ये पूरा कर्व सरफेस एरिया होता है, ये कर्व सरफेस एरिया हो गया आपका। इसका फॉर्मूला, कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2πRH होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया का। तो चलिए समझते हैं ये फॉर्मूला आया कहाँ से। ब्लैंक स्लाइड कहीं है ही नहीं। कर्व्ड सरफेस एरिया, तो कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे आता है? मान लीजिए ये एक स्क्वायर है, अरे रेक्टेंगल है। अगर हम इस रेक्टेंगल को ऐसे फोल्ड कर दें, इमेजिन करिएगा, आप एक पेज ले लीजिए और उस पेज को फाड़ कर उसको आप मोड़ेंगे तो आपको एक सिलेंडर मिलेगा। एक उसके एक एंड को, ये एक पेज है, इसका ये एंड जो है इसको मोड़कर इस वाले एंड से मिलाना है। ऐसे नहीं कि इसको पूरा दबा देना है, ऐसे ही जब इसको मिलाएंगे तो आपको एक मिलेगा सिलेंडर जैसा मिल जाएगा, जिसके यहाँ पे ऊपर तो एक सर्कुलर होगा और नीचे भी एक सर्कुलर एरिया होगा। पेपर है तो ये यहाँ से भी खाली रहेगा, यहाँ से भी खाली ही रहेगा, तो ये आपको एक वो मिलेगा। तो पेपर है तो पेपर कैसा होता है? पेपर का अगर हमें एरिया निकालना है, एक पेज का एरिया निकालना है, तो ये रेक्टेंगल होता है, तो इसकी लेंथ इंटू ब्रेथ कर देंगे तो हमें इसका एरिया मिल जाएगा। लेकिन जब इसको हम मोड़ देते हैं तो ये जो है ये इसी का सरकमफ्रेंस बन गया है, ये इसी का सरकमफ्रेंस बन गया है। तो मान लीजिए इसका रेडियस r है, इसका रेडियस r है, तो इसका रेडियस r है, तो इसका जो एरिया हो, इसका रेडियस r है, तो इसका जो लेंथ हो जाएगा 2πr हो जाएगा, 2πr हो गया। 2πr सर्कल का सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है, ये आप प्रीवियस क्लास में पढ़े होंगे, 2πr। अब h कहाँ से आया? h ये इसका h है, जो इसका लेंथ था, जो ये इसका लेंथ था, लेंथ तो 2πr आ गया, लेकिन ये जो इसका ब्रीथ है ये इसका हाइट हो गया, इसका ब्रीथ इसका हाइट हो गया, इसका ब्रीथ इसका हाइट हो गया। तो जब इसका ब्रीथ इसका हाइट हुआ तो 2πr और इंटू b, लेकिन ये इसमें h होता है तो इसका हाइट का फॉर्मूला हो गया 2πrh। तो ये जब हम इसको पेज की तरह अगर इसको हम निकाल लेंगे तो 2πr और h
इसका फॉर्मूला होता है, किसी भी रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है यल इंटू बी। यल हमें 2πr मिला है और बी हमें एच मिला है इसका हाइट, तो इसके एरिया का फॉर्मूला हो गया इसके कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो गया 2πrh। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrh हो गया। अब टोटल सरफेस एरिया हमें तो मिला था, क्या मिला था हमें 2πrh, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया। और सर्कल का आप एक फॉर्मूला जानते होंगे, सर्कल के एरिया का फॉर्मूला πr²। सर्कल के एरिया का फॉर्मूला πr² होता है। तो ऊपर का πr², नीचे का πr², इसका रेडियस भी वही होगा, इसका रेडियस भी वही होगा, तो इसका भी πr², इसका भी πr², तो दोनों का πr² तो 2πr² प्लस का 2πrh, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2π और r, 2πr कॉमन है, 2πr कॉमन है, एक r बचेगा और यहाँ पे h बचेगा, तो h प्लस r और इधर 2πr, 2πr h प्लस r या फिर r प्लस h, इसका फॉर्मूला हो गया 2πrh। 2πrh इसका फॉर्मूला हो गया सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया। सर्कुलर का भी πr², 2πr², πr, ये इसका सरकमफ्रेंस सरकमफ्रेंस इसका हुआ πr, 2πr इंटू h, 2πrh प्लस 2πr², तो 2πr कॉमन, r प्लस h ब्रैकेट में बच जाएगा, तो इसका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा 2πr r प्लस h इंटू r प्लस h, इसका फॉर्मूला हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया का। वॉल्यूम के लिए हम क्या करते थे, बेस का एरिया, जैसे हम क्यूबाइड का करते थे तो पहले हम बेस का एरिया निकालते थे, ये तो हम इसमें लेंथ इंटू ब्रीथ, बेस का एरिया निकालते थे, इंटू हाइट कर देते थे, बेस एरिया इंटू हाइट, बेस एरिया इंटू हाइट, बेस एरिया इंटू हाइट, बेस एरिया इंटू हाइट करते थे, तो हमें एक उसका क्यूब या क्यूबाइड का वॉल्यूम निकल जाता था। इसमें भी एक बेस एरिया इंटू हाइट कर देंगे तो एक सिलेंडर का वॉल्यूम निकल जाएगा। तो इसका बेस एरिया क्या होता है πr², इसका बेस एरिया πr², इसका हाइट ये h होता है, तो इसका क्या हो जाएगा πr²h, इसका फॉर्मूला हो जाएगा πr²h, इसका फॉर्मूला हो जाएगा πr²h, इसके वॉल्यूम या फिर आयतन का फॉर्मूला हो जाएगा। शंकु क्या होता है, कोन का डेफिनेशन, अ कोन हैज अ सर्कुलर बेस एंड अ वर्टेक्स। एक कोन के पास एक वर्टेक्स होता है, ये वर्टेक्स है, यानी कि शीर्ष, ये उसका शीर्ष है, और एक वृत्ताकार आधार होता है, जैसे सिलेंडर में आधार होता था, बेस होता था, उसी तरह से इसमें भी एक बेस होता है, और इसके पास भी एक कर्व्ड सरफेस होता है। ये कर्व्ड सरफेस, जिस तरह से सिलेंडर में एक कर्व्ड सरफेस होता था, उसी तरह से इसमें भी एक कर्व्ड सरफेस होता है। तो इसके पास एक कर्व्ड सरफेस होता है और एक बेस होता है सर्कुलर, और एक वर्टेक्स होता है। अब इसकी स्लैंट हाइट, अगर आप एक स्लैंट हाइट क्या होता है इसका, L√r² प्लस h², रूट L इज इक्वल टू
रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये इसका स्लैंट हाइट का फॉर्मूला होता है। स्लैंट हाइट का मतलब इसका ये स्लैंट हाइट मतलब ये स्लैंट हाइट एल बोलते हैं, और ये जो हाइट होता है इसको एच बोलते हैं, और इसका रेडियस तो रेडियस ये इसका रेडियस होता है, इसको आर बोलते हैं। तो आर इस एल इज इक्वल टू, या फिर एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा हुआ है। एल होता है एच स्क्वायर प्लस बेस एच स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है इसका पाइथागोरस थ्योरम होता है ये। तो पाइथागोरस थ्योरम ये होता है, इसी से ये फॉर्मूला निकला हुआ है। अगर आप कमेंट में कहेंगे तो मैं इसके सारे फार्मूले का, जिस तरह से मैंने क्यूबाइड और सिलेंडर का पढ़ाया है उसी तरह से मैं कोन का भी पढ़ा दूंगा, जिससे आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो दिमाग में ही बैठ जाएगा अगर आप कमेंट में कहेंगे तो। कर्व्ड सरफेस एरिया इसका होता है पाई आर एल होता है, और फिर वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अगर आप इन तीनों फार्मूले को कहेंगे तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आपको कमेंट में उसके लिए लिखना पड़ेगा। अब एक स्फेयर इज परफेक्टली राउंड इन शेप। अब स्फेयर पूरा राउंड होता है। अगर हमें स्फेयर बनाना हो, सर्कल होता है, ये सर्कल मान लीजिए, सर्कल को जब 3D में बना देते हैं तो एक स्फेयर बन जाता है। जैसे बॉल हो गया, एक बॉल को हम बॉल स्फेयर शेप का होता है और इसमें केवल रेडियस ही होती है, और इसका केवल कर्व्ड सरफेस एरिया निकाला जाता है। इसे कर्व्ड सरफेस एरिया बोले, टोटल सरफेस एरिया बोले, बात एक ही होगा, क्योंकि इसका पूरा सरफेस कर्व्ड होता है। स्फेयर आप जैसे एक बॉल को ले सकते हैं। तो क्या है, ए स्फेयर इज परफेक्टली राउंड इन शेप, पूरा तरह से राउंड होता है ये, और पूरी तरह से गोल आकार की आकृति होती है। 3D फिगर होता है, सर्कल का 3D फिगर होता है। सर्कल एक 2D फिगर है। 2D फिगर क्या होते हैं, जिन्हें हम प्लेन में बना सकते हैं या फिर एक पेज में बना सकते हैं, लेकिन हम 3D फिगर को पेज में नहीं बना सकते। ऑल पॉइंट्स आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, सभी पॉइंट सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं। जैसे मान लीजिए ये सेंटर है, तो ये भी आर होगा और ये भी आर ही होगा। ये इसमें चूँकि हम इसको एक प्लेन फिगर में नहीं बना सकते, और ये भी एक प्लेन ही है, ये एक प्लेन पे ही बना हुआ है। ये 2D फिगर है, इसका लेंथ है, ब्रीथ है, तो इसे हम प्लेन फिगर में नहीं बना सकते। लेकिन हमें समझने के लिए, हम रियल लाइफ में तो समझा नहीं सकते, इसीलिए इसे हम प्लेन में जैसे भी बना के लाते हैं। और इसीलिए यहाँ पे अगर हम रियल में देखते तो ये भी आर ही होता और ये भी आर ही होता, लेकिन देखने में छोटा लग रहा है, लेकिन ये आर ही है। तो सभी सेंटर से सभी बिंदुओं की दूरी आर होती है। ये तो आर होता है, ये भी आर होता है, लेकिन ये भी आर होगा और ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, सबकी दूरी आर ही होती है। स्फीयर की फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट, पाई की वैल्यू हम 2.22/7 भी लिख सकते हैं और 3.14 भी लिख सकते हैं। और
सरफेस एरिया यूनिट इज स्क्वायर यूनिट। अब हम इसको स्क्वायर में ही लिखते हैं। जैसे कि यूनिट मान लीजिए सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। अगर मान लीजिए क्षेत्रफल ही होता है ना, अगर मान लीजिए हमें क्षेत्रफल निकालना है, एरिया निकालना है, तो एरिया ये होगा L और ये होगा B, तो ये हो जाएगा LB। तो ये मान लीजिए L सेंटीमीटर और ये B सेंटीमीटर, तो ये LB सेंटीमीटर स्क्वायर इसका यूनिट होता है। वॉल्यूम क्यूबिक, वॉल्यूम होता है क्यूबिक होता है। जैसे 3D फिगर में होता है, 3D फिगर होते हैं तो 3D फिगर होते हैं, L होता है ये लेंथ होता है, ब्रीथ होता है, हाइट होता है। हमें नीचे का एरिया निकालना है तो हम LB करते हैं, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता है। हमें HB निकालना है तो LBH हो जाता है, तो ये सेंटीमीटर क्यूब इसका यूनिट हो जाता है। अब ये एक क्वेश्चन है, फाइंड CSA ऑफ सिलेंडर ऑफ रेडियस 7 एंड हाइट 10 सेंटीमीटर। हमें CSA निकालना है सिलेंडर का, रेडियस 7 सेंटीमीटर है, हाइट 10 सेंटीमीटर है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2πRH। 2πRH इसका फॉर्मूला होता है। तो 2 × 22/7 × R 7 दिया हुआ है और H हमें 10 दिया हुआ है हाइट। तो 7 से 7 गया, 22 × 2 तो हो जाएगा 44 × 10, तो 440 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? CSA कर्व्ड सरफेस एरिया 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार और समझाते हैं। 2πRH इसका फॉर्मूला होता है 2 × 22/7 × 7 × 10। तो 7 से 7 गया, 22 × 44 और 44 × 10 इक्वल टू 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर इसका फॉर्मूला हो गया। और फिर अब वॉल्यूम, फाइंड वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड 7। तो इसका वॉल्यूम होता है ए क्यूब की साइड होती है। तो क्यूब का साइड हमें दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो 7 इसका हो जाएगा इसका फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब होता है। तो ए क्यूब, ए हमें 7 दिया हुआ है, ए 7 दिया हुआ है, तो 7 × 7 × 7, 7 7 जा 49 और 7 का क्यूब होता है 7 जा 49 × 7, तो 9 7 जा 63, 3 और 6 कैरी और 7 4 जा 28, 28 और 6 नहीं 7 7 जा 49 × 7, 9 7 जा 63, 6 कैरी, 7 4 जा 28, 28 और 6, 28 और 6 3 4 3 343 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम हो जाएगा। 343 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम हो जाएगा। इसके बाद 2 ही क्वेश्चन थे। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप मुझसे कहेंगे कमेंट सेक्शन में तो मैं आपको उसका
कोण का सारे फॉर्मूले में बता दूंगा, जिससे आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप कमेंट में कहेंगे तो अगर आपको अगर सीखना होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं आपके लिए एक दूसरे सेपरेट वीडियो में बता दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू। हंसते रहिए, खेलते रहिए।